Hello everyone, welcome back to the channel, the vlog after NEET 2025. I am Rose, documenting my NEET journey. तो NEET का पेपर हो चुका है और कैसा गया है वो मुझे ज़रा भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो पहले अपनी मेज़ का हुलिया ठीक करते हैं, उसके बाद आगे का प्लान देखते हैं। कमरे में जो धूल आती है वो अपनी जगह, हाइट कम होने की वजह से जो इसके ऊपर धूल आती है वो अपनी जगह। यहाँ पर सफाई हो ही नहीं पाती जल्दी है। ये टेबल ऑर्गेनाइज करने के बाद वीडियो के सेकेंड हाफ में अपना पूरा 1 साल का स्टडी प्लान शेयर करूँगी, कहाँ से पढ़ूँगी, कैसे पढ़ूँगी, सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उधर की मेज़ से निकाल के इधर फैला दिया। खैर इस मेज़ को भी लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ, फिर ऑर्गेनाइज करती हूँ। और ये लाइट्स भी साफ़ करनी होगी, लगाना भी होगा। किधर लगाना मुझे नहीं पता। लेट्स सी। हाँ, हो चुकी है साफ़ फाइनली। लाइट्स का सोचना होगा। फाइनली लाइट्स लग गई है। गिफ्ट फ्रॉम इंडिया। मैंने सुना है कुछ लोगों की ये पेन भी रखवा ली गई थी। पीछे के साइड तो कंपार्टमेंट्स हैं, तो ये खड़े हैं और वैसे भी थोड़े स्क्वायर टाइप में है। इनका क्या करो, ये गिरे जा रहे हैं। बीच में कुछ रखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इधर ही सही है। तो बाकी रह गया यार।
तो आई एम टेकिंग ड्रॉप फॉर 2026। पेपर उतना अच्छा नहीं था और मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी। और मैंने प्लान जो है पहले से, मतलब ड्रॉप लेने का प्लान तो अप्रैल में ही सोच लिया था, मतलब मार्च में सोचे थे, अप्रैल से मैंने स्टार्ट कर दिया था बोर्ड्स के बाद। उतना अच्छे से इफेक्टिवली नहीं, बट कर दिया था। और इस बार का पेपर मैंने सोचा था पुराने लेक्चर्स से ही जल्दी सिलेबस पूरा करूँगी, बट अभी फ़िलहाल लॉन्च का ही वेट कर रही हूँ यकीन 2.0, क्योंकि पेपर का लेवल जब बदला है तो टीचर्स भी अपना पढ़ाने का तरीका अलग करेंगे, तो उन्हीं के पेस के हिसाब से ऑलमोस्ट चल रही। हाँ, खुद से भी कुछ करती रहूँगी, बाकी मेन जो है इतना पता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पढ़ानी होगी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने होंगे। तो वो भी टीचर्स के ही कहने पर जैसा वो बताते हैं वैसे ही करना होगा, क्योंकि मुझे उतना भी आइडिया नहीं है हर चीज़ का। सो मैंने जो प्लान पहले बनाया था वो मुझे फिर अभी भी सही लग रहा है। बाकी जो टीचर्स बताएंगे उस हिसाब से मैं उसे मॉडिफाई कर लूँगी। हाँ, सिलेबस जल्दी होने का वो मैं नहीं कह सकती जब तक बैच लॉन्च नहीं होगा, टीचर्स पढ़ाना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो फिलहाल ये तो ये मेरे पास। और आज मैंने फिर से बीच में ब्लॉग बनाना रोक के, आज 9 तारीख है, 7:35 ऐसे हो रहा है, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। आज ही से पढ़ना भी स्टार्ट ही कर दूँगी। तो मैंने ये मेरे पास लक्ष्य बैच था, इसी बार मैंने 12th भी दिया है, तो मैंने लक्ष्य बैच के हिसाब से इसमें जितने उसमें हो रखे थे मैंने उस हिसाब से प्लान बनाया। ये मैं पिछले साल से बना रही हूँ, इस बार मैंने इसमें पेज चिपका के फिर से बना दिया इसको। ये सारे लेक्चर्स मैंने सोचे थे मैं लक्ष्य के साइड बाई साइड 11th के लेती रहूँगी, ताकि मेरा थोड़ा सिलेबस पूरा हो जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ चैप्टर्स के नोट्स हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हैं ही नोट्स। तो मैंने सोचा नोट्स तो फिर से नहीं बनाने वाली, और लेक्चर्स ही बचे मैं करके अपना रिवाइज करती रहूँगी ताकि मेरा सिलेबस जल्दी हो जाए। और बायो में मैंने नोट्स बनाना छोड़ दिया है, तो मैं और बाकी मैंने बायो का सोच रखा था कि मैं 1 शॉट से करूँगी, मतलब सारे नहीं, कुछ लेक्चर। जेनेटिक्स का भी मैंने सोचा था, वो जेनेटिक्स मैंने डिटेल में ही सोच रखा था करने का। बाकी और जोलॉजी में समाप्ति में हमसे करती तो हूँ, बट 11th की जोलॉजी में प्रचंड से विपिन सर से करूँगी, और बॉटनी में लेक्चर से करूँगी जो चैप्टर्स आते हैं, क्योंकि मैंने 11th में पढ़ रखा था, वो अलग बात है, रिवीजन बीच में हुआ नहीं था, बट बायो फिर भी बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ईजी है, तो वो मैंने कर भी रखी थी, बस मुझे रिवीजन ही करना, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। ऑर्गेनिक में निखिल सर से करती हूँ इस बार, लेकिन देखते हैं किससे करना है, क्या करना है। बाकी MR सर से फिज़िक्स करनी है, सुधांशु सर से फिजिकल केमिस्ट्री करती है, इनऑर्गेनिक मोहित सर से, जोलॉजी समाप्ति मैम से, विपिन सर से बॉटनी। बस हाँ, 11th की जोलॉजी में विपिन सर से करूँगी। और ये वाला मैंने जो बना रखा है प्लानर, ये था यकीन 2.0 का बना रखा था, पिछले साल का है, उस हिसाब में से जो लेक्चर वगैरह हुए थे। और ये सारे लेक्चर हैं ऑर्गेनिक के निखिल सर के थे, उन्होंने बैच में, लक्ष्य बैच में यकीन के 2023 और 2024 के बैच के लेक्चर डलवा रखे थे, क्लब करा के, कई सारे, मतलब 10-12 लेक्चर्स है, क्लब करा के उन्होंने 4 पार्ट में डाल दिए हैं। मैं उससे कर रही थी, क्योंकि मेरे पास IUPAC, GOC ये सब मैंने अभी फिर से भी पढ़ लिया है, रिविजन बाकी है। और बस इतना ही इसमें फ़िलहाल, अभी फ़िलहाल इतना पता है कि सेल्फ स्टडी, भैया सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होने वाला है, सेल्फ स्टडी करनी होगी और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनाना है मुझे। और ये मैंने अमन तिलक भैया का देखा है, 10 पेज NCERT के रोज़ पढ़ने, उसके अलावा सोना नहीं है नहीं तो। और इन ऑर्गेनिक में सिर्फ NCERT वगैरह, ऑर्गेनिक में लेक्चर्स और NCERT देखनी है। मॉडर्न फिजिक्स में भी NCERT देख सकते, बट मेरे पास पुरानी NCERT है, तो मैं PDF वगैरह ही मिलेंगे मुझे, तो मैं उधर से करूँगी। और इस बार ऐसा ही प्लान बना के चल रहा है, ऐसी नोट्स वगैरह तो मैं बनाऊँगी, बट ऐसा सोच के रखना है कि तुम लास्ट डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आखिरी के टाइम पे मुझे जो रिवाइज़ करना है वो चीज़ मेरे पास अभी से होनी चाहिए। ये ना हो कि मैं रिवाइज़ ही सब कुछ ना कर पाऊँ, तो उस हिसाब से मुझे चीज़ें बना के रखनी है। मैं चैप्टर्स को पार्ट वाइज डिवाइड कर लूँगी, जैसे उसको ब्लॉकिंग मेथड कहते हैं या फ्लैश कार्ड्स वगैरह जो भी होते हैं। कुछ ना समझ आ रहा हो, रिवाइज़ ही करना है, तो एक एक चीज़ उठा के रिवाइज़ कर लेना है।
चैप्टर्स को पार्ट्स में मतलब डिवाइड करके एक पार्ट उठा लेना, दूसरा पार्ट उठा लूँगी ऐसा। बाकी मेरे पास सिर्फ एक LIC डायरी है जिसमें मैं प्लान बनाती हूँ। ये भी मेरे पास रखी हुई थी, बस उड़ा ली मैंने। इसमें मैंने बहुत सारे प्लान बना रखे थे, मतलब बोर्ड्स के टाइम पे भी अलग अलग बनाती रहती थी कि इस टाइम पे इस दिन पे ये करना है। हाँ, तो ये वाला जो प्लान है मैंने समझ तो नहीं आने वाला, तुम लोग को मुझे बताना ही पड़ेगा। मैंने बना रखा था इसको अप्रैल के टाइम पे बनाया था। मुझे ट्रैकर शीट मैंने जो अभी दिखाई मैंने वो है, और एक ट्रैकर शीट मुझे वो एक अलग से बनानी है, लाइक इसकी तरह। जैसे ये सारी रहती है, तो मैंने अकेडमी की निकलवा रखी थी, ये मार्च से रखी है। एक्स्ट्रा मुझे कुछ मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगी इसमें चीज़ें, जैसे कि लेक्चर्स तो करने DPP हो गई, जो मिनिमम चीज़ें हैं एक लाइन से मैं ऐड करती चली जाऊँगी। DPP हो गई, टेस्ट हो गया, और भी चीज़ें जो सर लोग एक्स्ट्रा देते हैं, असाइनमेंट्स हो गए, वो सब ये मैं खुद से हैंडमेड बनाऊँगी अपना, फिर से मॉडिफाई करके। PYQ हो गए, TRT क्वेश्चंस भी हो गए, क्या ज़रूरी है बेसिक्स वगैरह के लिए, तो ट्रैकर शीट वही मुझे बनानी है। बाकी सबसे मेन चीज़ मैं इस जो मैंने ये शीट दिखाई है, मैं इससे पहले क्या करती थी, लेक्चर्स वगैरह देख लेती थी और मार्क कर देती थी। मेरे पास नोट्स सबकी नहीं है, इस बार ये गलती नहीं करूँगी। पहले लेक्चर देखूँगी, नोट्स बनाऊँगी, रिविजन हो जाएगा, उसके बाद ही टिक लगाऊँगी इस पर। ये 3 चीज़ मिनिमम है करनी है, तभी टिक लगेगा इसमें। बाकी हाँ, बैच जो भी आएगा उसके लेक्चर्स के हिसाब से मैं मॉडिफाई कर दूँगी। मान लो इस बार बैच में सिर्फ 10 ही लेक्चर्स पढ़ाएगा तो उसको 10 कर दूँगी, ज़्यादा पढ़ाएगा तो ज़्यादा ऐड कर दूँगी, है तो पुराने के हिसाब से। बाकी टेस्ट देने ही देने हैं। यकीन के बैच लूँगी तो यकीन के टेस्ट दूँगी। उसके अलावा मैं सोच रही हूँ PDF वगैरह निकलवा के एलन और आकाश के भी टेस्ट दूँगी। पार्ट टेस्ट हो गए, बहुत सारे, मतलब टेस्ट तो देने ही देने हैं, जहाँ मिले देने हैं बस। हाँ, और हाँ, ऐसा भी नहीं टेस्ट देके छोड़ देना, एनालिसिस अच्छे से करनी होगी, उसकी सब कुछ अच्छे से देखना होगा। और तो हो गया आकाश वगैरह के देखने, मुझे पार्ट टेस्ट भी हो गए, और क्वेश्चन बायो लेक्चर्स वगैरह देख लूँगी। लेक्चर्स सबके नहीं, 1 शॉट्स वगैरह देख लूँगी। PYQ हो गए, बुक्स मेरे पास दिशा की बुक है फ़िलहाल, तो वही MCQ वगैरह सॉल्व करने की वो देखूँगी। बाकी अलग से मुझे कुछ लगता है तो मैं लूँगी, या PDFs वगैरह मिल ही जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। LN के मॉड्यूल मैंने सोच रखे थे बायो के लिए स्पेशली करने के लिए, और NCERT में वही 4 चीज़ स्पेशली मुझे करनी है। डायग्राम हो गए, समरी हो गई, और एग्जाम्पल्स हो गए, टेबल हो गया। और फिजिक्स में मैंने पहले भी ये प्लान बना रखा था कि मैं HCV करूँगी, क्योंकि मैंने जब अपनी मेज़ वगैरह साफ़ की थी, मेरे पास मैंने देखा था HCV भी है, क्योंकि मेरे भाई ने ले रखी थी, तो HCV मेरे पास वॉल्यूम 1 है, तो मैंने सोचा था उसको करूँगी। और इस बार का पेपर देखने के बाद तो सोच भैया टाइम मुझे मिलता है, अगर सब कुछ मैनेज होगा तो मैं करूँगी HCV भी। PYQ करनी है, JEE मेंस का करना है, और JEE मेंस के लिए मैंने सुना है उत्थान, मैंने कभी लेक्चर्स देखे नहीं, बस उत्थान सुना है, मुझे वो भी करना ही था। उसमें मैंने जितना मुझे पता है JEE मेंस के क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो वो मैं करूँगी। हाँ, एक्स्ट्रा मैं मतलब क्वेश्चंस के लिए मैं जितना एक्स्ट्रा कर सकती करूँगी। और हाँ, जो मेरे क्वेश्चंस गलत होंगे मैं उससे एक जगह रखूँगी ही नहीं। ऐसा नहीं कि बस करती चली जा रही हूँ एक लाइन से, और बस एक लाइन से करना भी नहीं है, रिविज़न भी करना है। और NCERT फ़िलहाल तो बच्चे कह देते हैं बेसिक्स, अगर बेसिक्स भी ना आए तो मैं NCERT भी करूँगी, क्योंकि मेरे से बनने चाहिए क्वेश्चंस। नहीं बन रहा है तो दिक्कत है, आसानी क्वेश्चन है, बनने चाहिए। केमिस्ट्री में भी PYQ, और मैंने NN अवस्थी की बुक सुन रखी है, बहुत अच्छी है। पहले मतलब मेन चीज़ वही है, बैच लूँगी, लेक्चर्स वगैरह करूँगी, मेरे से DPP वगैरह करूँगी, बेसिक चीज़ें करूँगी, मेरे से चीज़ें हो रही होंगी, मैनेज हो रही होंगी, तो मैं एक्स्ट्रा पे जाऊँगी। NN अवस्थी मुझे लगेगा तो मैं ले लूँगी, या कोई PDF वगैरह से। और मैंने मेडिकोहॉलिक अभी करके क्या है भैया, उनकी सीरीज़ में देखना चाहती हूँ। उन्होंने भी काफ़ी मतलब NCERT की सीरीज़ वगैरह निकाली थी, वो भी मॉडिफिकेशन ही करेंगे, तो उनके हिसाब से मैं थोड़ा सा NCERT खासकर फिज़िक्स और केमिस्ट्री में तो देखूँगी। टेस्ट वही सब देनी। न्यू लाइट एंड अकेडमी के भी टेस्ट अगर मुझे लगेंगे चैप्टर वाइज ही, मान लो मैं खाली बैठी हूँ, एक आध चैप्टर्स के भी टेस्ट आती है तो मैं दे लूँगी। बाकी टेस्ट से भागना नहीं है, जितना हो सके देना है। और फिर वही प्लानर बनाना है मुझे,
पहले मंथली बनाए, मतलब वही बैच लॉन्च हो जाए, कल होगा, देखते हैं उसमें। फिर वही प्लानर, वीकली प्लानर बनाना है, फिर डे वाइज बनाना, और एक रात पहले ही बना लेना, आलस नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स में मैं शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे बहुत सारे ये मेरे को अभी भैया ने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे, जो MR सर ने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलते थे। मैं सोच रही थी उसमें से ऐसा करूँगी कि चीज़ें लास्ट मोमेंट पे कभी मुझे कुछ ना समझ आए तो मैं वो चीज़ तो एटलीस्ट रिवाइज करूँगी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वो हो जाएगी, वो टॉपिक से जाएगी। अब इस बार जैसा भी चेंजेस आते हैं, क्या आते हैं, बायो में तो नोट्स वगैरह है ही, मतलब नोट्स नहीं बनानी मुझे, डायरेक्टली NCERT में सब कुछ ऐड करूँगी, NCERT खोलूँगी। और NCERT में मैं कहीं कहीं ज़्यादा मार्क कर देती हूँ लगता है, बट वो ऐसा भी नहीं है ज़्यादा मार्क, क्योंकि मैं पहले मेरे पास दिशा की बुक है तो उसमें PYQ मार्क है, तो मैं वो PYQ जो उठा के NCERT में मार्क कर देती हूँ, और मुझे लगता है कुछ एक्स्ट्रा मार्क है, बस मैं सभी मार्क कर देती हूँ। बट हाँ, ऐसा भी नहीं, पेजेस जो रहते हैं उसको अलग हो जाते हैं, शॉर्ट नोट्स की तरह वो पेजेस में उसमें ऐड कर देती हूँ NCERT में, व्लॉग जाएगा उसमें दिखेगा कि मैं कैसे NCERT में चीज़ें ऐड करती हूँ।